close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. तो अभी बज चुके सुबह के 8:30 और आज है मेरा स्पेशल दिन। इट्स माय बर्थडे। भले दिन बीत जाने वाले हो, काम करना हो, जैसे भी हो, लेकिन आज तो स्पेशल दिन है। तो अभी से होने वाली आज के दिन की शुरुआत। कल रात को बहुत सारे मैसेजेस आए, सुबह उठी तो भी पूरा मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ था, बहुत सारे मैसेजेस थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो उठने के बाद पहले सबको रिप्लाई किए, फिर उसके बाद सोचा कि चलो आज के दिन की शुरुआत की जाए। तो परी तो अभी तक सोई है और मैं यार आज उठ चुकी हूँ। तो अभी जाती हूँ, पहले देखते हैं कि क्या आगे का दिन जाने वाला है वो। तो चलिए चलते बाहर और देखते आज का मेरा दिन कैसे जाने वाला है वो। तो गाइस आज की ये मेरी चाय और ये मैंने मसाला बना के रखा है मिसल पाव के लिए। मिसल पाव जो है ना वो हमारा होने वाला लंच, क्योंकि मैंने रात को बोला नाश्ते के लिए कुछ आप लेकर आओ नीचे से, तो इसलिए हमारा लंच, ये चाय, लंच नहीं करी, लंच की प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने रख दिया दूध बासुंदी बनाने के लिए, और यहाँ पे जो है ना मेरी मिसल बन चुकी है। तो ये देखिए, और बासुंदी का जो दूध है वो भी काफ़ी हद तक आधा, मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा है, तो अच्छे से उबल के वो ये हो रहा है, घट होते जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मस्त दूध उबल रहा है, उसमें मैं अब डाल दूँगी शक्कर और ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने क्रश करके रखे थे, और फिर लास्ट में इलायची पाउडर वगैरह डाल दूँगी। और यहाँ पे ये देखिए, तभी मेरी जो ये थी ना मिसल, मैंने कुकर लगा दिया था और अभी बन गई है। और यहाँ पे मेरी बासुंदी भी बन गई है, मस्त यम यम। तो 1 लीटर की मैंने बनाई थी, उसकी आधी कर दी थी, तो राजकर मेरे लिए इतनी काफ़ी है। तो मस्त बासुंदी, मिसल पाव, ये हमारा लंच। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद मेरे नए घर में। दोपहर के 12:30 मैंने मेरे घर के बहुत सारे काम निपटा लिए। ये भी बना लिए, बासुंदी बना ली, फिर मिसल पाव तो लेकर आई थी, मिसल भी बना ली। तो बस अभी खाना खाना है, और वहाँ का हमारा जो एग्रीमेंट का काम था वो भी ऑलमोस्ट हो गया। तो अभी हमें जाना है वहाँ पर साफ़ सफाई करने के लिए। और परी मैडम अभी सोई है, तो मैं सोचा उसको अभी सुला दूँ, ताकि जब हमें जाना होगा ना तो फिर वो मतलब उस टाइम पर उठ जाएगी और वहाँ पर सोने का नहीं बोलेगी, इसीलिए। तो बस ऐसा जा रहा है मेरा बर्थडे। और आज के दिन मैंने क्या सोचा मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसा सोचा है कि क्या होता है ना, अगर हम किसी से ज़्यादा बात करते हैं, कभी झगड़ा होता है, कभी कुछ हो जाता है, तो हम किसी को कुछ गलत बोल देते हैं, तो उससे अच्छा मुंह बंद रखने का, किसी से कुछ बात नहीं करने की, ना अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, क्योंकि सामने वाला आपके बात का मतलब अच्छा निकाले या गलत निकाले, ये हम नहीं पता कर सकते कि सामने वाला आपकी बातों का मतलब कैसा निकल रहा है। उससे अच्छा मैंने सोचा कि अपने बर्थडे के दिन मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया है कि किसी से ज़्यादा बात मत करो।
उतने की उतनी बात करो। सामने वाले ने पूछा कैसी हो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, खाना खाया नहीं खाया, उतनी थोड़ी बहुत ही बात करो। क्या होता है ना, ये जो हमारी जीभ होती है ना, वो कैंची होती है जिससे कि हम कुछ भी कट कर सकते हैं, तो उसमें रिश्ता भी कट हो सकता है। तो किसी को कुछ बोलने के बाद हमें बाद में बुरा लगता है। मतलब मुझे तो लगता है सच में, पता नहीं क्यों, मतलब सामने वाला मुझे टॉन्ट मार रहा है, कुछ भी बोल रहा है, मुझे समझ में आता है कि आप बोल रहे हो। एक लिमिट होती है कि यार अभी मतलब अपना बोलना, मतलब वो हो जाता है कि अभी बोलना पड़ेगा ही। और जब बोल देते हैं ना, तो उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है यार मैंने क्यों बोला, इतना टाइम पेशेंस रखा था और पेशेंस रख के सुन लेती, क्या फ़र्क पड़ता, ऐसा बाद में बुरा लगता है। तो फिर मतलब क्या है ना बोलो तो भी खुद को हर्ट हो रहा है, बोलने के बाद भी खुद को ही हर्ट होता है कि यार क्यों बोल दिया, सामने वाले को कैसा लगा। अगर उससे ज़्यादा बुरा मुझे लगता है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया इस बारे में। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि अपनी जो जीभ है ना, ये टंग, उसको शांत रखना चाहिए, ज़्यादा बात मत करो, क्योंकि वो हमसे कुछ भी बुलवा लेती है, अच्छा भी और बुरा भी। और कभी हम अच्छा भी बोल दे तो सामने वाला उसका मतलब बुरा भी निकाल सकता है। तो उससे अच्छा कि कुछ बोलो ही मत किसी से, उतनी ही बात करो, लिमिटेड बात करो। कैसे हो, ठीक हो, आप कैसे हो, ठीक हो। थोड़ा बहुत कि किसी की शादी है, किसी का कुछ है, थोड़ा बहुत पता चला, कुछ अच्छी खबरें कुछ बुरी खबरें, बस हो गया, चलो रख देती हूँ फ़ोन, उतना ही बोलो अगर बोलना हो तो। या फिर मतलब कुछ बात मत करो, वो बेटर है। तो अपने बर्थडे के दिन मैंने रिजोल्यूशन लिया है कि मैं अभी किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मेरे तो मन में आया था, ये जो व्हाट्सअप ये हो रहा है ना अभी, अपडेट नहीं किया तो उसके जो रूल्स चेंज हुए कि व्हाट्सअप डिलीट हो जाएगा, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था सच में हो जाना चाहिए। क्योंकि व्हाट्सअप जब से आया ना, तब से हमारे दूसरे के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़े, फिर उस वजह से बातें बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत कुछ चीज़ें होती है। तो मतलब कम बात करो, वो ज़्यादा बेटर है किसी से, क्योंकि किसी को बुरा बोलने से ये ज़्यादा बेटर है कि बातें कम करो। अगर हमने किसी से बात नहीं की ना, तो सामने वाले को ये लगता है कि यार ये इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन उल्टा वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बात करने के बाद हम सामने वाले को कुछ गलत बोल दे, उसको उसका बुरा लगे, और हो सकता है उसको बुरा लग सकता है, बराबर है, उस जगह पे वो भी सही होता है। और बोलने के बाद हमें खुद को भी बुरा लगता है, उससे अच्छा बात ही मत करो, वो बेटर है। मन में ये रहता है कि हाँ ये मुझसे बात नहीं करती है, इतना ही रहता है। तो वो मतलब होता है ना, बड़े पाप से ज़्यादा बहुत छोटा पाप है, तो उतना ही करो। अगर करने की ऐसा हो रहा है ना, करना पड़ ही रहा है, तो वो पाप करो, बड़ा मत करो कि किसी को बोलने के बाद हमें खुद को बुरा लगता है। तो उससे अच्छा तो ये मेरे बर्थडे का मैंने रिजोल्यूशन लिया है। और अभी खाना खाने के बाद हमें जाना है वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए। और मैंने कहा था मुझे पार्लर जाना है, एब्रो करना है, लेकिन जो हम सोचते हैं ऐसा होता नहीं। अभी तक तो नहीं गई हूँ, शाम को जाऊँगी लगता है, मुझे लगता है। वहाँ से मैं जब रूम साफ़ करके आऊँगी ना, तो आते आते पार्लर जाके सिर्फ आईब्रो ही कर लूँगी, बाकी तो होगा कुछ लगता नहीं है। और आज ने मेरे बर्थडे के लिए नीचे गए थे, ये देखिए बलून्स और वो हैप्पी बर्थडे का ऐसा क्या क्या लेकर आए, और वो कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे एक दो बलून्स फुलाए भी। तो मैंने राज को बोला कि मत करो राज, क्योंकि हमें अभी शिफ्टिंग वगैरह करना है, इतना सब होगा, आपने मेरे बारे में इतना सोचा वही बहुत है। तो उनको बहुत बुरा लगा। एक्चुअली जो फुगे फुलाने का पंप है ना, वो हमारा ख़राब हो गया, तो बोले थे मैं लेके आता हूँ। तो मैंने बोला मत करो यार, रहने दो, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम भी नहीं है। आपने मेरे बारे में इतना सोचा वही बहुत है मेरे लिए, मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हुई। ये नहीं किया तो भी चलेगा। और केक भी ला कर रखा उन्होंने, तो बोले थे मैंने सोचा था कि तुम्हारा हैप्पी बर्थडे अच्छे से मनाए और केक वेक सब अच्छे से बलून्स वगैरह लगा के करें। तो मैंने बोला ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने सोचा वो इम्पोर्टेंट है, वो किया कि नहीं किया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती चीज़, मेरे लिए तो उतना ही मायने रखता है। तो बस वही। तो चलिए अभी आज तो मैं बोल रही हूँ काम बहुत है, लेकिन बातें बहुत कर रही हूँ। तो परी उठने से पहले खाना खा लेती हूँ, फिर वहाँ पे जाने के बाद मैं आपको नए घर में मिलती हूँ। ये हमारा न्यू घर, तो ये इसका एंट्रेंस है। फिर यहाँ पे है बड़ी सी विंडो, जिससे कि बाहर का व्यू दिखता है, और इतनी बड़ी है। फिर ये है हॉल का स्पेस। फिर उसके बाद ये है बाथरूम, ये है वॉशरूम, जो कि दिखाना अच्छा नहीं लगता है। फिर ये है बेडरूम हमारा। ओहो, दरवाज़ा काफ़ी पीछे। तो हमें बस फैन वगैरह सब करना है, तो आज हम करने वाले इसकी साफ़ सफाई। और ये जो है ना कबूतरों ने किया है, तो ये हमारा जो ओनर है वो साफ़ करके देगा हमें, क्योंकि ये हम नहीं कर सकते साफ़। और यहाँ पे रस्सियाँ लगी है कपड़े सुखाने की। और अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन। लास्ट साइड हो जाए, साइड में हो जाए, हाँ। और ये है यहाँ पे बेसिंग, हॉल से अटैच, हॉल किचन बेडरूम से अटैच है। और ये हमारा किचन, तो जितना वो था वहाँ का उतना ही है।
तो बस ये सब हमें साफ़ करके लेना है आज, क्योंकि हम ऐसे नहीं ले सकते। और ये साइड का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये वहाँ पे खाली दिया है, तो देखते कैसे क्या एडजस्ट हो पाता है, सो देखेंगे। और ये हम लेकर आए झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई के लिए। और ये है हमारी किचन की बालकनी, जिसको कि ग्रिल वगैरह किया है ऑलरेडी। और यहाँ से जो व्यू है ना, वो डायरेक्ट रोड का है, तो इसलिए हमने ये घर फाइनल किया। तो गाइस साफ सफाई को स्टार्ट कर दी, लेकिन मैं जा रही नीचे सुपड़ी लेके आने के लिए, कचरा भरने के लिए, और एक कचरे की थैली वगैरह सब कुछ लेने के लिए। और आज भी जाकर है डस्टिंग कपड़े नहीं थे वो लेने के लिए, लेकिन मुझे याद ही नहीं उनको बोलने के लिए। सो गाइस हमने घर साफ कर लिया। तो ये देखिए अभी तो पूरा गीला है, कचरा है। और ये हॉल तो हमने पूरा क्लीन कर दिया, वो वाली बात मुझे खराब होगी, क्लीन होगी। तो बस, और यहाँ पे देखो ये जो हमारे देखो ना, ये भी हमने अच्छे से अंदर से वॉश किए, मतलब नीचे तक पानी डाल के, फिर नीचे कपड़ा वगैरह सब के डाल के अंदर से पूरा कचरा निकाला। तो बस अभी 1-2 दिन के बाद आप मुझे देखेंगे यहाँ पे ब्लॉगिंग करते हुए। वैसे यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है, तरफ से विंडोज अच्छे यार, और यहाँ पे धूप भी आती है। सबसे मेन बात, यहाँ पे विटामिन डी भी हमें मिल सकती है, जो कि वहाँ पे नहीं मिलती थी। ये बालकनी मस्त बहुत बड़ी है। हमारी चेयर ना हम यहीं पे रख देंगे बाहर। ए मुन्नू, ए बक, ओहो, ए नकट, ए माझा गुंडा, ए माझा गुंडा, तू काय करती ग? हा टक्कू, ए टक्कू, परुडी, परुडी, काय दुचू, ओहो, 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 मम्मा, डॅडा, परी मम्मा, परी मम्मा, परी मम्मा, परी मम्मा, परी मम्मा, अह, अगं बाई, परी, ए परी, मम्माला हग्गे दे ना, अह, अगं बाई माझे छन्ना, परी मम्मा, परी मम्मा, परी मम्मा, परी मम्मा, परी मम्मा, परी मम्मा, ना बाबू, नो नो नो, ते नाही काढायचं, आपण तिकडे गेलो का मग आपण डेकोरेशन करूया. अह, परी इकडे ना, बोल, अह, अह, ए नकट, दोरीला खून टाकू मी, गुंडीले आगा है, अभी मस्त बोलते परी, अहो, कसं परी तू बोल, अह, ए कार्टी कुठे गेली, अह, ड परी मला मोबाईलला नाही लावायचं याला, अह, परी मम्मा, 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 नकटा, ए नकटा नाक लई ना, लई आगावी खट्टी, परी ना कभी इतनी मस्त अच्छी ये करते ना एक्टिंग. गुंडा, परी कुठे, परी कुठे, ये दुरून काढलं मी. शाम के 7 और यहाँ पे मेरी बर्थडे की प्रिपरेशन चल रही है. मैं आपको बताऊँ, राज ने पूरा हॉल सजा दिया है मेरे बर्थडे के लिए, जबकि मैंने बोला था कि राज मत करो यार, इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन राज मान ही नहीं रहे और बस करो छोड़ो, और वो करे जा रहे, बोलो बस हो गया, लेकिन मान नहीं रहे. तो इसीलिए, और कल सुबह हमें शिफ्ट करना है 10 बजे तक. हाँ 10 बजे हम शायद शिफ्ट कर लेंगे. 10 बजे का टाइमिंग दिया है. पैकिंग बहुत सारी हो गई है, इसमें भी पैकिंग हो गई है. ये एक्चुअली ना राज में लाए थे, ये मैंने कहती ना,
हैप्पी बर्थडे की, लेकिन इसमें के एक दो जो वर्ड्स है ना वो खराब हो गए, इसलिए वो रह गया और राज ने दूसरा ही डेकोरेशन कर दिया। फिर तो बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया। मैंने बोला राज मत करो यार, क्योंकि कल हमें जाना है तो हम कहाँ इतना निकालते बैठेंगे, लेकिन राज है कि उनको मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाना है, और नया घर की खुशी में भी, और तुम्हारा बर्थडे भी है, तो इसलिए बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है मेरा बर्थडे। और मैंने बोला था कि जब भी कोई फर्स्ट ओकेजन आएगा मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगी, और मैंने यही वाला ड्रेस पहना है। तो ऐसे पहन लिया। अभी फटाफट बर्थडे का सेलिब्रेशन हुआ ना कि मैं निकाल दूँगी, क्योंकि काम बहुत सारे करने, क्योंकि आज हमें पैकिंग करनी रात में पूरी, और मैंने बर्तनों की वगैरह भी पैकिंग कर दी है काफ़ी हद तक। बहुत थोड़े से बाकी है, जैसे कि कल सुबह चाय नाश्ते के लिए लगेंगे ना, उतने बर्तन रखे सिर्फ, और बाकी सारे पैकिंग कर दिए। जो मेरे किराने की ग्रोसरी के जो भी बर्नियाँ वगैरह थी ना वो सब पैक कर दिए। तो 2 गोनी में तो पैकिंग कर दी है, बाकी की करनी बाकी है। राज ने भी यहाँ का उनका सारा स्टफ निकाल के भर दिया है। अभी ऊपर से बैग निकाल के देखना है कि कौन सी खाली है और उसमें क्या क्या जाएगा, तो वो सब करना है। तो मैं सोचा कि पहले बर्थडे का जो प्रोग्राम है वो हो जाए, फिर करेंगे पैकिंग का प्रोग्राम। तब तक रात के 9 बज जाएंगे ना, तो परी भी सोने पे आ जाएगी। तो अभी पहले बर्थडे का सेलिब्रेशन कर लेंगे, फिर खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद करेंगे पूरी तरह से पैकिंग। और थोड़ी बहुत जो रहेगी वो कल सुबह, जैसे कि गैस निकालना है वो तो कल सुबह करना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह चाय के लिए वगैरह गैस लगेगा, तो इसीलिए। तो चलिए मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद में। और अभी मैं जाती हूँ, देखती हूँ राज का कहाँ तक प्रिपरेशन आ चुका है, वो सब देखती हूँ। और आपको मैं मेरा ड्रेस का लुक दिखा, बैकग्राउंड इग्नोर कीजिए क्योंकि बहुत सारा स्टफ पड़ा है। और अभी एक्चुअली पूरी तरह से ड्रेस दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम ही नहीं है, इसलिए। तो देख लीजिए, ऐसा दिख रहा है ना, तो कुछ इस तरह से मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये दुपट्टा इसके ऊपर का नहीं, एक्चुअली मेरा पहला जो एक ऐसा ड्रेस था मैंने कहा था उसका ये दुपट्टा है, तो मैं सोचा चलो इस पर मैच हो रहा है तो ले लिया जाए, क्यों नहीं। और बैंगल्स है मेरे पास इसी कलर के सेम टू सेम, लेकिन अभी निकालने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अंदर रखे तो इसलिए रख दिया है। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ डेकोरेशन, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद पैकिंग के टाइम पे। तो गाइस यहाँ पे मैं परी को नया फ्रॉक पहना रही थी, येलो कलर का, जो परी को अभी किसी ने गिफ्ट किया था, हमारे एक फैमिली फ्रेंड ने। लेकिन परी उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, वो निकालने के लिए बोल रही थी, वो पूरे हाथ से खुद निकालने की कोशिश कर रही थी, मेरा हाथ पकड़ के बोल रही थी कि निकाल दो। तो परी को इसलिए मैं ऐसे कपड़े लेती नहीं हूँ, क्योंकि वो पहनती ही नहीं है। तो ऐसे उसके सारे फ्रॉक चले गए, मतलब उसको छोटे होने लगे, लेकिन उसने पहने नहीं। और देखिए कैसे हाथ लगा के बोली निकालो, तो इसलिए मुझे वो तुरंत निकालना पड़ा, और उसको एक कॉटन का टी शर्ट और पैंट पहनाई। गाइस यहाँ पे है मेरा बर्थडे का केक कटिंग का टाइम, और परी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही थी, इसलिए ना कुछ ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। गाड़ी आगे पीछे कर रही थी, उसका जो स्क्रोलर है वो चिड़चिड़ कर रही थी, रो रही थी ज़ोर ज़ोर से उस टाइम पे। तो वो उसको पास बुला रही थी, आ भी नहीं रही थी, तो मैंने ऐसे फटाफट केक कट कर लिया, और बस हमने एक दूसरे को खिलाया। परी को खिला रही थी, वो खा भी नहीं रही थी, और बस इतना ही हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। उसके बाद तो तुरंत कपड़े निकालने पड़े। तो ये देखिए कितनी चिड़चिड़ कर रही मैडम। गाइस बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है, जिसके आप लोगों ने थोड़ा क्लिप देखा ही होगा। तो फटाफट करना पड़ा, और तुरंत मुझे कपड़े चेंज करने पड़े, क्योंकि परी को नए ड्रेस पसंद ही नहीं आते, और उसको मैंने फ्रॉक पहना रही थी नया, लेकिन वो पहन नहीं रही थी। उसने पहन रही थी, जबरदस्ती पहना, लेकिन उसने उतारो करके उतारवा दिया, तो इसलिए उसके कपड़े निकालने पड़े। और उसको सादा मैंने एक उसका जो टी शर्ट और ये था पैंट वो पहनाया था।
उसमें वो कंफर्टेबल रही है। तो इसलिए मैं ना परी के लिए ऐसे कपड़े लेती हूँ कॉटन के, उसको डेली कपड़ों में उसको कंफर्टेबल लगता है। बाकी के कपड़े वो पहनती नहीं और ना मुझे पहनने देती है। उसने तुरंत मेरी दुपट्टा निकाल के फेंक रही थी मुझे मतलब वो चेंज करने के लिए वो ये कर रही थी, तो मैं आ गई हूँ चेंज करने के लिए। और अभी हमारी रात स्टार्ट हो गई समझ लीजिए, क्योंकि अभी खाना खाएंगे फिर पैकिंग करेंगे। तो इसलिए मैं अभी ये पहन के अपना पैकिंग का जो सारा काम कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ उसके बाद में पैकिंग के टाइम। चलिए मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गाइस यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो गई है, थोड़ी बहुत बाकी वो जो कि हम सुबह करेंगे। पर अभी झूले में सोई इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर ही, क्योंकि मैं पैकिंग करते टाइम शूट नहीं कर पाई, बहुत हार्ड जा रहा था इसीलिए। तो बाकी जो सामान है हम एज इट इज़ उठा के लेके जाने वाले, और हो सके उतना हमने भर दिया है। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अभी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट मॉर्निंग के साथ।